वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेके आई हूँ सोल्यूशन आपके ग्रे हेयर। आज हम ना सिर्फ आपको लगाने के लिए बताएंगे बल्कि हेयर टोनर भी इसका बताएंगे और खाने के लिए भी बताएंगे। तो आप सेम चीज़ों को आप उनको पहले ऑयल में यूज़ कर सकते हो, फिर आप उनका टोनर बना सकते हो और उसमें से चंद चीज़ें हैं वो आप खा सकते हो। तो जिससे आपके ना सिर्फ बाहर से आपके जो है वो हेयर नॉर्मली नेचुरली जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, और जब आप अंदर से खाएंगे तो जैसे इंसान अच्छा खाता है वैसे अच्छा दिखता है। तो इस थ्योरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी कमाल की रेमेडी उन लोगों के लिए जिनके वक्त से पहले बाल वाइट हो रहे हैं, जिनके बाल ऑलरेडी वाइट हैं और उनको वो चाहते हैं कि वो और वाइट ना हो या ब्लैक हो जाए। तो नेचुरली ब्लैक करने के लिए हम नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बहुत छोटी सी एफर्ट के साथ आप अपने बालों को दोबारा जो है वो नेचुरल फॉर्म में लेके आ सकते हो। जिनके प्रीमेच्योर हैं वो अपने बाकी चीज़ों को एड्रेस करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल रेमेडी को भी यूज़ करें ताकि उनकी जो है हेल्थ इम्प्रूव हो और बाल जो है वो नेचुरली ब्लैक हों। तो बहुत छोटी सी चीज़ें लेकिन समझने वाली हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे आज, क्योंकि फ्रेश आंवला आया हुआ है, तो आप 200 ग्राम इसमें फ्रेश आंवला लेंगे। फ्रेश आंवला आप धोएं और उसको अच्छी तरह धो के ड्राई करके उसको काट लें। उसके बाद आप 200 ग्राम इसमें लौकी लेंगे, उसको भी आप अच्छी तरह वॉश करें और उसको आप काट लें छोटे छोटे क्यूब्स में, चाहे तो आप चॉपर में उसको। थर्ड पे इस पे जाएगा जी बैंगन। अब आप कहेंगे जी बैंगन से बैंगन और जो बालों को नेचुरली ब्लैक करने में इसका बहुत बहुत मेजर रोल है। तो आप अब जो दो वेजिटेबल्स हैं लौकी और बैंगन, उनको अच्छी तरह चॉप कर लें। आप फ्रेश आंवला को छोटे छोटे उसको भी चॉप कर लें, अगर नहीं पॉसिबल तो आप उसे छुरी से जो है वो काट सकते हो छोटा छोटा बिल्कुल। और ये हो गई जी। और जो हमारा इसमें स्टार इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। अभी ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, भृंगराज फ्रेश अवेलेबल नहीं होता है, तो आप वैसे तो जिनको फ्रेश अवेलेबल होता है उसके इसके ऊपर ब्लैक या वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, तो आप उसकी पहचान कर सकते हो। लेकिन अगर ये फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो हम सब की ईज़ के लिए अभी ये पाउडर फॉर्म में मौजूद है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, और आप अगर तो पाउडर यूज़ करोगे तो आप 50 ग्राम लोगे, बाकी सारी चीज़ 200 ग्राम 200 ग्राम और 200 ग्राम। लेकिन अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो तो जो भृंगराज है उसका पाउडर आप सिर्फ 50 ग्राम यूज़ करोगे। तो ये क्वांटिटी लेके आपने उसको सब वेजिटेबल को चॉप किया। आपने जो भी ऑयल, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो, बेहतर है कि कोकोनट ऑयल में इन सारी वेजिटेबल को डालें और लोहे की कढ़ाई में करें, और आप इनको बिल्कुल बिल्कुल लाइट आंच पे जो है वो उसको पकने दें। जैसे जैसे ही वो पकता जाएगा उसका वो जो अरोमा निकलेगा, और बहुत लाइट फ्लेम पे इसको पकने दें। और उसके बाद जब ये पक रहा हो तो आप इसमें 2 स्पून जो है वो ब्लैक सीड, जिसे हम कोलोंची कहते हैं, वो ऐड कर दें। अब तो जी इन सारी चीज़ों को आप पका लें, और उसके बाद जो है आप इनको स्टेन कर लें, शीशे के जार में रखें, और इसको आप अभी उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो इसको पाउडर फॉर्म में करते हैं। तो अगर सारी सब्जियां अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिलती है तो आप सब्जी 50-50 ग्राम ले सकते हो। अगर नहीं मिलती हैं तो जो चीज़ें फ्रेश है वो फ्रेश ले लें, और बाकी आप पाउडर फॉर्म में लेके आप उनको ऑयल में इन्फ्यूज़ कर सकते हो। आप इसे 7 डेज़ तक धूप में रख सकते हो। इसमें सनलाइट अच्छी प्रॉपर हो तो उसे 7 डेज़ के लिए रख सकते हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर में रख के आप इसे इन्फ्यूज़ कर सकते हो। आप डेली उसे 7 डेज़ तक तो है 30 मिनट तक आप उसे डेली जो है वो इन्फ्यूज़ करें। अगर आप माइक्रोवेव में भी कर रहे हो तो 30 सेकंड के लिए आप उसे डेली इन्फ्यूज़ करें, सिर्फ 7 डेज़ के लिए। उसके बाद आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। तो आप इसे अभी इसके बाद है इसको यूज़ करना। तो यूज़ करने का मेथड ज़रा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसको 3 मंथ्स तक जो है वो रेगुलर यूज़ करना है। अभी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, ऑफिस गोइंग है, आप
डेली बहुत बिजी रहते हैं हाउस होल्ड में और सब चीज़ों में, आप नहीं यूज़ कर सकते हो डेली। कुछ लोगों को ऑयलिंग पसंद नहीं होती, तो इसके लिए इसका सोल्यूशन है टोनर। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऑयल की, उसके बाद हम आपको टोनर बनाना भी सिखाएंगे। तो आपने इनको रात को जो है वो इसको बालों की अपनी रूट्स में अच्छी तरह लगाना है। आपके पास मसाजर है तो आप अपनी बहुत लाइट सा मसाज करना है, और अगर नहीं मसाजर है तो आप अपने फिंगर मसाज कर सकते हो। सुबह आपने किसी भी सल्फर फ्री जो शैम्पू है उससे आप इसको वॉश करो, तो आप इसके रिजल्ट देख के आप खुद हैरान रह जाओगे। हाँ जी, अब उन लोगों की बात करते हैं जो कि ऑयल नहीं यूज़ करते हैं और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो ऑयलिंग कर सकें और इसको बना सकें। उनके लिए बेस्ट जो हम सोल्यूशन लेके आए वो हेयर टोनर है। हमने फ्रेश आंवला ही लेना है, लेकिन इस बार जो टोनर की क्वांटिटी चाहिए वो 3 आंवलास हैं, 1 बैंगन है और 1 लौकी है, और आप हैंडफुल जो है उसमें भृंगराज डाल सकते हो। अगर पाउडर है तो आप उसमें 2 स्पून डाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से बॉयल करें, इतना बॉयल करें कि वो पानी हाफ रह जाए। आपने एक जो भी टोनर बनाना है उसको 7 डेज से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप इसे अगेन फ्रेश बनाएं और अगेन यूज़ करें। और ये तो बॉयल कर रहे हो सारी चीज़ों को, तो आप इसमें 1 स्पून जो है वो ब्लैक सीड, जिसे हम कलौंजी कहते हैं, ब्लैक सीड का पाउडर डालेंगे। और फिर इन सारी चीज़ों को बॉयल करने के बाद, स्टेन करने के बाद शीशे के जार में रखें। जितना पानी आपने अपने स्प्रेयर में डालना है उसको यूज़ करें, बाकी आपको फ्रिज रखें, या आपसे 7 डेज से ज़्यादा कोई भी टोनर यूज़ नहीं करें। हाँ, उन लोगों के लिए वो भी रात को डेली इसको बालों की रूट्स में इसको स्प्रे करें, मसाज करें और सुबह इसको वॉश कर लें। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, या ऑयल बनाने का टाइम नहीं है, या ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने अगेन इसको भी 3 मंथ्स ही यूज़ करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, और इसमें अपने बालों को अल्टरनेट चीज़ों से उसको नरिश करें ताकि जो है बालों को ज़्यादा फ़ायदा हो। और लास्ट पे आ जाता है जी, हमने अब ऑयल भी सिखा दिया, हमने टोनर भी बता दिया, और लास्ट पे आ जाता है हमारा कि हम खा के कैसे अंदर से अपने कैसे इन चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं जी। और तो अगर आप क्योंकि हमने 200 ग्राम और 200 ग्राम में बनाया था, और भृंगराज हमें फ्रेश है तो हम उसे 200 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो पाउडर फॉर्म है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप इसे स्मॉल क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप जो है वो 50 जो ग्राम है वो पाउडर लें और अपने लिए एक इसका मिक्सचर तैयार कर लें। इसको एक शीशे के जार में रखें, और आपने इसको प्लास्टिक के या किसी और चीज़ में नहीं रखना है, शीशे के जार में रखना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव हो और आप ज़्यादा देर तक इसके बेनिफिट ले। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके खाने की। हम इसको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी डाइट में ऐड करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे लें, नॉट ओनली फॉर हेयर बल्कि अपने गट को जितना हम अच्छा रखेंगे उसके साथ हमारी बाकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, हमारे बाल अच्छे होंगे, हमारी स्किन अच्छी होगी। तो उसमें की रोल है आंवला का। आप आंवला पाउडर डेली यूज़ करें, अगर आंवला फ्रेश अवेलेबल है तो आप फ्रेश आंवला डेली यूज़ करें। बेस्ट वे है कि आप इसे स्टीम कर लें और उसके बाद डेली एक आंवला अपनी रूटीन में ऐड करें। अगर आप आंवला इसका अचार यूज़ कर सकते हो, इसका मुरब्बा यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन मुरब्बा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसको आपने शीरे में या चीनी के उसमें यूज़ नहीं करना। गुड़ का अगर शीरा है उसमें मुरब्बा बना हुआ है तो वेल एंड गुड। और अगर गुड़ का मुरब्बा नहीं है तो आप सिर्फ डेली एक आंवला जो है वो मतलब आप आंवला स्टीम कर लें और फिर एक डेली जो है वो आंवला यूज़ करें। आप इसे पिकल फॉर्म में यानी कि अचार के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो ये अल्लाह ताला ने इस कंपोनेंट को ख़ास तौर पे बनाया बालों को ब्लैक करने के लिए। तो आप इसको यूज़ करने से आपके बाल तो काले होंगे लेकिन आपकी सेहत भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी और यूज़फुल रेमेडीज़ के लिए हमारे साथ रहिए। और आज की रेमेडी जो है वो हमारी पिछली सीरीज़ से थोड़ी-सी लॉन्ग है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इम्प्रूव है क्योंकि हमने 3 इन 1 कर दिया। एक ही चीज़ के साथ 3 मज़े हो गए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी कमाल की रेमेडीज़ के लिए जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके बालों को ठीक करेगा। तो खुद से मोहब्बत करें, खुद के लिए टाइम निकालें ताकि आप बेहतर से बेहतरीन हो सकें, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी बेहतरीन रेमेडीज़ के लिए। तो हम आपके लिए और इससे भी अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपके लिए ऐसी और शुमार चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।